हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के सारे टॉप करंट अफेयर्स हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दे दूं। लूसेंट की जो प्रैक्टिस रिवीजन सेट आपने बताई थी वो शुरू कर दी गई है, ठीक है। तो पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि मंथली करंट अफेयर्स शाम तक आएगा, ओके। दूसरी एक और चीज़ आ सकती है, वो है जितने डे हैं इंपॉर्टेंट डेज उन पे भी एक अलग से छोटा सा वीडियो आएगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो लूसेंट की रिवीजन सीरीज चल रही है उस पर आप लोग फोकस करो, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, रिवीजन करना है, खुद का डेवलपमेंट करना है। ये है टेलीग्राम का लिंक, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, सब जगह फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पीडीएफ के लिए ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है, क्योंकि उससे आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगा। लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये था कि जितनी भी पीडीएफ, अब मैंने डेली बेसिस पे पीडीएफ से सेंड करना बंद कर दिया था, तो अब मैं एक साथ भेजूँगा। एक साथ जब मैं भेजता हूँ तो आपको मिल पाता है एक जगह, और एक जगह मिल जाने से आप लोगों को दिक्कत नहीं होती है, इसलिए ये मैंने शुरू किया था, ठीक है। तो आज मैं लगभग 15 दिनों के या 10-12 दिन जो भी बचे होंगे उनका पीडीएफ एक जगह सेंड करूंगा और मंथली करंट अफेयर्स लाऊंगा। तो बी रेडी फॉर दैट। आज मेहनत ज़्यादा करना है, क्योंकि अब एग्जाम के टाइम नहीं रहा, अब एग्जाम का डेट आ चुका है, आपको सामने दिख रहा है आपका लक्ष्य, आपका एम कि कब तक ये हो सकता है। तो जितने भी प्लेलिस्ट हैं सबके साथ करंट अफेयर्स तो एकदम ही ना छोड़ो, क्योंकि ढेर सारा रिवीजन जो इससे आपका हो जाएगा। चैनल पे पहली बार होने पे सब्सक्राइब जरूर करिए। इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म एंड एस्ट्रॉयड डे, ये एक डे है जो कब मनाया जाता है बताइए। तो क्षुद्र ग्रह दिवस, एस्ट्रॉयड डे और इंटरनेशनल पार्लियामेंटरिज्म डे, ये दोनों का पहले मतलब समझिए। मैंने एक ही दिन है इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा है। तो ये है 30 जून को। पार्लियामेंट के महत्व को, पार्लियामेंट के एक तरीके से लेजिस्लेटिव प्रोसेस को बताने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये डे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये जून है, ये डे है 30 जून 30 जून। एस्टेरॉयड डे, एस्टेरॉयड क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह, आपको पता ही है, जो आसमान से गिरते हैं और एक तरीके से पृथ्वी से कभी कभी टकराने की ओर भी बढ़ते हैं। तो ये है एस्टेरॉयड डे। चलिए 30 जून को है। अब जून महीने के जितने भी डे हैं वो मैं आज लेकर आऊँगा, तो आपको परेशान होने की अभी ज़रूरत नहीं है। विच कंट्री हैज़ इम्पोज्ड 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज? किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है? मेरा ये करंट अफेयर्स इन बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में रहता है, सो यू डोंट हैव टू वरी विच लैंग्वेज यू प्रेफर, यू हैव टू रीड, ओके। सो ये देश है अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका, ठीक है। अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, अमेरिकी स्टॉक एजेंसी ने अभी जितनी भी चाइनीज़ कंपनी हैं शेयर मार्केट में, उनकी सारी कंपनीज़ को डीलिस्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? डीलिस्टिंग कर दी थी, ठीक है। अमेरिका से रिलेटेड और भी फैक्ट्स, अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। डॉलर यहाँ की करेंसी है और इस डॉलर का साइन आपको पता ही है, ऐसे रहता है। तो ये भी कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, डॉलर तो ये हुआ, रुपये की साइन ये है, ओके। तो ये साइन आपने बहुत जटिल तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ा है, तभी आपको पता होगा कि ये साइन किसी ने बनाया था, वो इंडियन था, बहुत रिसेंट में ही बना है। तो अगर आपको नाम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखता हूँ मैं कितने लोगों को आता है, अदरवाइज मैं कल बताऊंगा ज़रूर, घबराने की जरूरत नहीं है। तो किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने के लिए 10 साल की सज़ा? तो यह है अमेरिका। रूस की राजधानी मॉस्को, रूबल यहाँ की करेंसी। चीन की राजधानी बीजिंग, युआन यहाँ की करेंसी। युआन के अलावे युआन का ही अलग नाम है रेमनेबी। क्या नाम है? रेमनेबी। नेक्स्ट ब्रिटेन, ब्रिटेन की राजधानी है कहाँ? लंदन। और पाउंड या स्टर्लिंग, पाउंड भी है और स्टर्लिंग भी है, दोनों यहाँ की करेंसी है। और यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया। साथ ही साथ ब्रिटेन दुनिया का पहला क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने वाला देश बन गया है। अमेरिका में 2 बैंक हैं, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। एक तो है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये जरूर याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। और दूसरा है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। और इसके 13वें प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास।
क्या नाम है? डेविड मलपास। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका बहुत दिन से डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका अमेरिका। आज हम लोग अमेरिका को मैप में भी देखेंगे, ठीक है? तो इसको ज़रा ध्यान से देखिए। आपको यहाँ सबसे शुरू में जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मैं बता दूँ। सबसे पहले ये एशिया दिख रहा है। एशिया और एक तरीके से नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट को कौन सा स्ट्रेट अलग करता है? तो ये है स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट। ये डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है? नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? तो आपको ये तो पता ही होगा कि माउंट कौन है, बताइए? रॉकी माउंटेन सीरीज है। और इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन है रॉकी माउंटेन का? तो ये है माउंट मैकिनले। ये सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। अब माउंटेन एक बड़ा सा सीरीज है यहाँ, रॉकी माउंटेन, जो कि देख भी रहे होंगे आप। आपको यहाँ दिख भी रहा है रॉकी माउंटेन का सीरीज। अब इसमें कई सारी और भी चीज़ें हैं, पूछी जाती हैं। माउंट विटनी, ठीक है, कोस्ट रेंज, कोस्ट माउंटेन, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेचू, ये सब इसी का पार्ट है। कोलोराडो प्लेचू आप देख रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट यहाँ पे है। सबसे बड़ा कनाडा है इसमें। और कनाडा जो है, आपको कनाडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में तो पता ही है। ये वर्ल्ड में अभी न्यूज़ में भी थे कुछ दिन पहले। तो अलग से जीके के फैक्ट्स ये हैं। इसमें जो है इसकी सबसे निचली जगह, मतलब लोएस्ट पॉइंट, ये कौन सी है? तो ये है डेथ वैली। डेथ वैली। देखिए एक चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एशिया में सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उसका नाम है डेड सी, जो कि जॉर्डन के पास है। और अमेरिका में सबसे जो नॉर्थ अमेरिका का है वो है डेथ वैली। दोनों में डिफरेंस है, अंतर है, ठीक है दोस्तों? तो ये है नॉर्थ अमेरिका और ये आपको दिख रहा होगा। अब कुछ मैं ग्रेट 5 लेक्स की बात करना चाहूँगा, जो कि आप जानते भी होंगे। सुपीरियर, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन, ओंटारियो। ये ज़रूर याद रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है ग्रेट 5 लेक्स हैं कहाँ? तो ये है अमेरिका में। नाम क्या है? सुपीरियर लेक कहाँ है? तो ये है अमेरिका में। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, ये सब है अमेरिका में। कुछ नदियों के नाम भी पूछे गए हैं, जैसे कि मिसिसिपी, मिसौरी, और कौन कौन से नदियां हैं बताइए अमेरिका की जो आपको याद है? ह्यूस्टन नदी है, ठीक है, मिसिसिपी, मिसौरी, विनीपेग, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और विनीपेग लेक भी है, रिवर भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट है एप्लेसियन माउंटेन। एक तरीके से अमेरिका का ये कोल रीजन है, कोल रीजन है, कोयला यहाँ पाया जाता है। आपने ये तो देखा होगा वाशिंगटन है कहाँ? आप देखिए यहाँ माउंट वाशिंगटन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है? न्यूयॉर्क यहाँ आपको दिख रहा है, वाशिंगटन डीसी आपको यहाँ दिख रहा है, ये इसी लाइन में है। अब समझ गए होंगे आप ना कि क्यों इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें। चलिए, तो आई होप ये जितना भी मैं जीके का फैक्ट बताया हूँ आपके काम आएगा। तो चलिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितने भी आप लोग के पास स्टडी ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, कांटेक्ट में लोग हैं, उन लोगों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं से भी आप शेयर कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को, इस वीडियो को। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगता है तो जितने भी आपके पास सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म हैं सब पे इसको शेयर कीजिए, ठीक है? और दोस्तों को भी बताइए। बाकी सारे प्लेलिस्ट हैं, सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई यहाँ चल रही है, प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो किसी को भी छोड़िए नहीं, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत का कौन सा शहर है? मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। वर्ल्ड्स टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंडियाज ओनली वन सिटी इज। ये कौन है? मुंबई, बैंगलोर, नई दिल्ली, पटना। तो ये है नई दिल्ली, ठीक है? नई दिल्ली जो है इसने ये सबसे ज़्यादा, सॉरी नई दिल्ली नहीं, ये है बैंगलोर। बैंगलोर टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में टॉप पे है इंडिया में। क्योंकि नई दिल्ली मैंने किसी और चीज़ का करंट अफेयर्स बता दिया आपको। तो ये बैंगलोर है। बैंगलोर को आपको पता ही है सिलिकॉन वैली कहा जाता था। और बैंगलोर जो है ये वृषभावती नदी के किनारे है और एक तरीके से कर्नाटक का ये सबसे हाईफाई और मॉडर्न सिटी भी है, ठीक है? दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में बैंगलोर इज़ द फर्स्ट सिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो मैंने आपके रिवीजन के लिए टॉपिक रखा है वो है इंडिया के जितने भी मेन पर्वत हैं वो। आप तो ये जानते होंगे K2, ये कहाँ है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में।
लेकिन एक कन्फ्यूज़न होता है, नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में, नंदा देवी है उत्तराखंड में। तो दोनों को प्लीज़ ध्यान से संभाल के, नंदा देवी पर्वत है उत्तराखंड में, नंगा पर्वत है जम्मू एंड कश्मीर में, माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, कंचनजंगा है सिक्किम में। ओके दोस्तों, प्लीज़ याद रखिए, ये पूछा गया है, इसलिए मैं आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स। ठीक है, नंदा देवी हो गया। कामेत पर्वत श्रेणी ये भी है उत्तराखंड में, ठीक है, और बद्रीनाथ ये भी है उत्तराखंड में। तो ये तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जो भी यहाँ तीर दिया है वहाँ पूछा था। गुरु शिखर ये कहाँ है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। और अगला है धूपगढ़ की पहाड़ियाँ, तो ये महादेव हिल्स का पार्ट है। एक तरीके से अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश वाले इलाके में पड़ता है। अजंता एलोरा ये तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र में है। कालसुबाई माउंटेन और महाबालेश्वर ये दोनों कहाँ हैं, कालसुबाई और महाबालेश्वर ये दोनों हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट है अगला कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ है, कुद्रेमुख है कर्नाटक में, प्लीज़ याद करिए। अन्नामुड़ी और दोदा बेटा। देखिए साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है अन्नामुड़ी, जिसकी हाइट है 2695। इसको ऐसे ही याद कर लो, 2695 मीटर हाइट है इसकी। लेकिन एक तरीके से दूसरी जो पर्वत है उसका हाइट है 2636। आप यहाँ देख रहे होंगे ना 36, ये है दोदा बेटा, इसकी हाइट इतनी है। अच्छा, अगला है बैलाडीला। बैलाडीला कहाँ है, बैलाडीला आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना आंध्र प्रदेश का रीजन है, दरअसल ये कॉमन है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन जरूर याद रखिएगा, फांगफुई या ब्लू माउंटेन, मैंने क्या बताया था, मिजोरम का ये इलाका है और मिजोरम राज्य में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि छूट रही हैं क्या, तो नहीं, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और इसी तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स ऐसा पढ़ाता हूं ताकि आपका मैक्सिमम जीएस का पार्ट भी साथ में रिवीजन होता चले। तो शाम में जो भी आज आएगा मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो, उसे ज़रूर देखिएगा, और जो डे एंड उसकी थीम है उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसकी। चलिए, विच इंडियन एम्पायर इज इंक्लूडेड इन आईसीसी इलीट पैनल। किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के इलीट पैनल में शामिल किया गया है, तो ये हैं नितिन मेनन। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी और बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, दोनों इंपॉर्टेंट है। आईसीसी की स्थापना 1909 में, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में। एक तरफ रख दीजिए आईसीसी और एक तरफ बीसीसीआई, ये 1909 और ये 1928। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। अगला है आईसीसी के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम क्या है, शशांक मनोहर, और सीईओ ये जो हैं ये है मनु साहनी, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं 39वें सौरभ गांगुली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, विच कंट्री हैज़ कंट्रोल्ड आफ्टर स्टॉप्ड ग्रास हॉपर्स बाय इट्स ड्रोन। तो ये ड्रोन से टिड्डियों को कंट्रोल करने वाला दुनिया का पहला देश अपना प्यारा भारत है, ठीक है। भारत ने टिड्डियों को कंट्रोल कर लिया है ड्रोन की सहायता से। अब ये टिड्डियाँ परेशानी क्या करती हैं, ग्रास हॉपर आपने देखा भी होगा, पाकिस्तान को तो लगभग उन्होंने एक तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान पे अटैक ही हो गया है किसी एक खतरनाक चीज़ का, ठीक है। तो अब उसके बाद ये राजस्थान बॉर्डर से प्रवेश करते हुए भारत में आ गए। चूँकि ये हवा से आ रहे थे तो इन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ड्रोन के माध्यम से इंडिया ने इन्हें स्टॉप कर दिया है। और मेरी शेयरिंग वाली बातें ज़रूर याद रखिएगा, और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करिए दोस्तों, लाइक करने से अच्छा फील होता है, ओके। तो मैं और मोटिवेट होकर और अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा, और जितने भी वीडियोज़ आते हैं उसको टाइम पहले आपको पता चल जाएगा चैनल पे, 2 घंटे 3 घंटे पहले उसको प्रीमियर जो आता है लाइव लगाने की कोशिश करें, क्योंकि लाइव आप लगाओगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ही होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है किल कोरोना कैंपेन, ये किस राज्य ने शुरू किया। किल कोरोना कैंपेन ये शुरू किया गया है, ध्यान से देखिए, किल कोरोना ये मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश के सीएम और गवर्नर, आज आप कमेंट करके बताओगे। एक चीज़ ध्यान रहे, मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार किसी और को दिया गया है, ठीक है। तो अभी लाइव कमेंट कीजिए या फिर
इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उत्तर प्रदेश का तो आपको पता ही है, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड त्रिवेंद्र सिंह रावत, बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं यहाँ की। त्रिपुरा के रमेश बैस और विप्लव कुमार देव यहाँ के सीएम हैं। अब आते हैं मध्य प्रदेश, भारत का हार्ट, झीलों की नगरी कहते हैं भोपाल को। ये है मध्य प्रदेश। इसकी बाउंड्री लगभग सारी राज्यों से लगती है, बीच के जितने भी राज्य हैं उनसे। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, ठीक है। इससे सबसे ज़्यादा इसकी बाउंड्री लगती है किससे? तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से इसकी लैंड बाउंड्री सबसे ज़्यादा आई थॉट लगती है। कंफर्म तो नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर इसको ऐसे ऐसे ये घुमाए देखे तो शायद राजस्थान भी हो जाए, तो मैं इसको कंफर्म कर दूंगा, डोंट वरी। और मध्य प्रदेश भारत का हार्ट कहा जाता है। यहाँ के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क सबसे फेमस भी हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इससे सवाल भी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे पहला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ कान्हा माधव फॉसिल नेशनल पार्क। पन्ना पेंच, पन्ना नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क है। सतपुड़ा और वन विहार और संजय गांधी नेशनल पार्क, इतने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पता ही है बाकी सारे नेशनल पार्क तो हम लोग डेली रिवीजन करते ही हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री, न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, तो माइकल मार्टिन, जनेजा जंसा, सन्ना मारिन। तो आयरलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं माइकल मार्टिन। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, जनेजा जंसा भी कहीं ना कहीं के पीएम बने थे। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है सना मारिन, ये दुनिया की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। दुनिया की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर कौन है? सना मारिन। और ये फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है। फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलिंस्की। ओके, तो चलिए शेयर और लाइकिंग भूलिएगा मत। रिसेंटली फ़ोनपे ने मल्टी बैंक पेमेंट के लिए किसके साथ टाई अप किया है या समझौता किया है? तो फ़ोनपे ने, सीधा याद रखिए इसे, फ़ोनपे ने आईसीआईसी बैंक के साथ समझौता या टाई अप या जो आप समझ लो किया है आईसीआईसीआई बैंक के साथ। ओके ओके। किसने इंस्टा कैश शुरू किया है? इंस्टा कैश स्टार्टेड बाई, अब ये बड़े बिजनेसमैन के लिए शुरू किया गया है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि इंट्रेंस जो है आपका अगस्त में होगा। तो अगस्त से पहले मतलब जुलाई तक, जून तक सारे इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जनवरी से जून तक करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी रेडी कर दी है लगभग। और हो सकता है आज या कल में वो लॉन्च हो। उसकी एक फ़िक्स प्राइस रखी जाएगी। और ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा प्राइस उसकी नहीं होगी, बहुत कम प्राइस होगी। और पहले भी बच्चों ने ख़रीदा है तो लगभग 60 रुपीज़ पहले की प्राइस है। बट हो सकता है जून का इंक्लूड करूं तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना की वजह से मैंने इसकी प्राइस बहुत कम रखी है। तो जब भी लॉन्च होगा आपको पता चल जाएगा। ओके, किसने इंस्टा कैश शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इंस्टा मोजो ने। तो मैं ये कह रहा था कि इंस्टा मोजो पे ही मेरा लिंक आएगा, आप वहाँ से पेमेंट करके परचेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने पहले ही खरीद लिया है वो डेली करंट अफेयर्स देखते भी हैं और उन्हें टेलीग्राम पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ लगातार मिलती है। तो वो पीडीएफ को एक जगह स्टोर करते जाएं और जो मैं फाइनल पीडीएफ दूंगा उसे भी रखेंगे। ओके, ये आप ध्यान रखोगे। चलिए, ये है इंस्टा मोजो, ठीक है। इंस्टा मोजो ने इंस्टा कैश शुरू किया है। प्रोजेक्ट प्लैटिना, ये किस ने शुरू किया? प्रोजेक्ट प्लैटिना, तो ये एक तरीके से जो प्लाज्मा थेरेपी हो रही है, प्लेटलेट्स की उसमें यूज़ पड़ती है। तो प्लाज्मा से करने के लिए और व्यक्तियों को ठीक करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट प्लैटिना शुरू किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने कितनी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है? तो ये तो सबको याद होगा यार, बहुत खुशी होती है जब ऐसा काम भारत सरकार करती है। ये है 59 ऐप्स। पंजाब की पहली मुख्य सचिव, फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी फीमेल ऑफ पंजाब, तो ये है विनी महाजन। पशुधन न्याय योजना किस राज्य का है? तो पशुधन न्याय स्कीम ये किसका है, किस राज्य का बताइए? ये है छत्तीसगढ़ का। किसका है? छत्तीसगढ़ का।
चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये दिवस कब मनाया जाता है? मैंने कई बार मनाया है, 29 जून को ये दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो जो मैंने बातें बताई हैं ध्यान रखिएगा, और मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो सामने आएगी, उसे ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स के लिए है। किस देश ने 2023 तक एक व्यक्ति को स्पेस वॉक पर ले जाने की घोषणा की है? जो भी इसका राइट आंसर होगा, यू हैव टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।